बिलाल जिन चक्करों में पड़ चुका है ना, इस चीज की समझ आ चुकी है फूफो बेगम को, और वो समझ गई है कि भाई दाल में कुछ काला है। ये लड़का कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसकी सारी चीजें चली जाएंगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है, देखो बिलाल, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी वजह से काफी परेशान हूँ। आखिर तुम ये क्या मशगला अख्तियार कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि अरे पुप्पो बेगम, क्या हो गया? आपका तो ऐसे जैसे भरोसा ही खत्म हो गया। थोड़ा तो इतबार कीजिए मेरे ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ वलीद को मारने की कोशिश की थी। मुझे क्या पता था कि वो पान वाला बंदा आगे आ जाएगा। आगे से वो कहती है कि तुम्हारी इस हिमाकत की वजह से तुम्हें पता है हाँ, कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसको सुनकर वो कहता है कि आप फिक्र मत करें, ये मेरा रोज का काम है, यानी कि रोज के ये तमाशे करता हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ फरत जो है वो काफी परेशान है और रोती धुलाती रहती है, अंदर ही अंदर बेचारी का कोई हाल नहीं रह गया। लेकिन आप देखेंगे जी, उसको अजरा पूछती है कि अजरा अजरा उसको पूछती है, भाई फरत बेगम, तुम्हें क्या है, क्या मसला है, क्यों तुम हर वक्त रोती रहती हो? मुझे भी कुछ बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकती हूँ? जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, आपके अपने इतने मसले हैं, आप आखिर मेरे मसले से को कैसे सुलझाएंगी? लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, तुम्हें आज बताना होगा कि आखिर क्या वजह है। इस पर फरत रोने लग जाती है और खामोश होकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि बात साफ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जो है इसका दिल जो है वो बढ़ चुका है और अब ये मजीद मेरे साथ नहीं रहना चाहता। जिसको सुनकर वो कहती है, अरे कम अकल, क्या हो गया? वासिफ ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इन बातों को लेके क्यों परेशान हो रही हो? अगर ऐसी कोई बात होती तो सब कुछ सामने होता। यानी कि उसको पूरे तरीके से तसल्ली देने की कोशिश कर रही है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, अनकरीब सब ठीक हो जाएगा। जिस पर वो जैसे ही उसको रिपोर्टों वाली बात बताती है तो वो कहती है, तुम फिक्र मत करो, हम दोबारा से सारे टेस्ट कराएंगे, इसलिए परेशान मत मुझे तो हो। तुम्हारी समझ नहीं आती। आगे से इज़रा कहती है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि आखिर मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुमने अभी मेरी परेशानी ही देखी है। अभी 2 हाथ करने बाकी हैं और बहुत जल्द तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। आप देखेंगे कि फूफो जान जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा चाको चौबंद होकर रह गई हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि कोई माजरा ख़राब होने वाला है। वो आशी को कहती है कि ये जो पट्टियाँ तो इधर की उधर पड़ा रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि ये सारी बातें अज़रा को बताना छोड़ दो, क्योंकि अज़रा तुम्हारी सगी कभी नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि मेरा कौन सगा है और कौन नहीं है, इसलिए मुझे ये सारी बातें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अज़रा अब इंतकाम की आग में पागल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये बदला लेकर रहूँगी और इन लोगों का वो हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे कि आखिर इन लोगों ने किससे पाला पड़ा था, यानी कि किससे बदला इन्होंने लेना था। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब उनको पता चलता है कि ये सारा माजरा बिलाल का करवाया गया है, तो ज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है, मुझे तो आए दिन से ही शक था, लेकिन देखो कैसी बात हकीकत में जा बदली है। आज वही हुआ जिस चीज़ को मैं सोच रही थी। लेकिन बिलाल इतना कैसे कर सकता है? इसके पीछे ज़रूर फूफो बेगम का हाथ है। उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया है। मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि ऐसे ही जैसे इन्होंने हम पे वार किया है, मैं भी इन पर वैसे ही वार करूंगी और इनको बताऊंगी कि असल गेम होती क्या है। आखिर ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं? मैं तो इस गेम की बड़ी पुरानी खिलाड़ी हूँ। मुझसे बदला लिया इन्होंने, यानी कि मैं इनका वो अशर करूंगी, जो चोट मुझे मिली है उसका बदला तो मैं इन लोगों से ज़रूर लूंगी। वासिफ दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए उसको रमीन काफ़ी ज़्यादा तंग करने लग जाती है और कहती है कि बस वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम्हारी पकड़ में तुम यानी कि आने वाले हो। लेकिन ये माजरा सारा देख रही होती है फ़रत, और फ़रत को महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से वासिफ जो है परेशान रहने लग गया है। जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम क्या मसला है, तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हें? उसे बार बार ये सोच के हैरानगी हो रही है कि रमीन आखिर क्या क्या कर सकती है। और वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं फ़रत, तुम क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो? अपने आप को इन सोचों में हलकान मत करो, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर फ़रत कहती है कि मैं खुद एक इतनी बड़ी परेशानी में हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया है।
देखो इस तरह की बातें मत करो, ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ यानी कि जैसे ही कि अज़रा की इद्दत ख़त्म होती है, तो अज़रा वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वाक़ई में हँस रही होती है खड़ी होके फूफो जान और कहती है, "अरे भई मुझे तो तुम पे बहुत तरस आ रहा है। तुम्हारा जो हाल है देख के दिल को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप लोगों का आखिर क्या बनेगा? किसी को कोई चोट खाई जा रही है और किसी को कोई चोट खाई जा रही है। मुझे तो आप लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है।" जिस पर आप देखेंगे कि फूफो बेगम को कहती है अज़रा कि अरे भई मुझ पर रहम मत खाइए बल्कि खौफ खाइए। आगे से बड़ी हैरान होती है और बिल्कुल करनानी चुड़ैल की तरह हँसती है आगे से फूफो जान और कहती है कि अज़रा मुझे तो तुम्हारी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। कैसी ऊट-पटांग बातें कर रही हो? अरे अपनी हालत देखो, किस हाल में हो तुम? लेकिन तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही और तुम किस किस्म की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। आगे से इज़रा कहती है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि आखिर मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुमने अभी मेरी परेशानी ही देखी है। अभी 2 हाथ करने बाकी हैं और बहुत जल्द तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। आप देखेंगे कि फूफो जान जो हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा चाको-चौबंद होके रह गई हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि कोई माजरा ख़राब होने वाला है। वो आशी को कहती है कि ये जो पट्टियाँ तू इधर की उधर पढ़ा रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि ये सारी बातें अज़रा को बताना छोड़ दो, क्योंकि अज़रा तुम्हारी सगी कभी नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? जिस पर वो कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि मेरा कौन सगा है और कौन नहीं है। इसलिए मुझे ये सारी बातें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अज़रा अब इंतकाम की आग में पागल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये बदला लेकर रहूँगी और इन लोगों का वो हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे कि आखिर इन लोगों ने किससे पाला पड़ा था, यानी कि किससे बदला इन्होंने लेना था। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब उनको पता चलता है कि ये सारा माजरा बिलाल का करवाया गया है, तो ज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है मुझे तो आए दिन से ही शक था, लेकिन देखो कैसी बात हकीकत में जा बदली है। आज वही हुआ जिस चीज़ को मैं सोच रही थी, लेकिन बिलाल इतना कैसे कर सकता है? इसके पीछे ज़रूर फूफो बेगम का हाथ है, उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया है। मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि ऐसे ही जैसे इन्होंने हम पे वार किया है, मैं भी इन पर वैसे ही वार करूंगी और इनको बताऊंगी कि असल गेम होती क्या है। आखिर ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं? मैं तो इस गेम की बड़ी पुरानी खिलाड़ी हूँ। मुझसे बदला लिया इन्होंने, यानी कि मैं इनका वो अशर करूंगी, जो चोट मुझे मिली है उसका बदला तो मैं इन लोगों से ज़रूर लूंगी।